जय माँ काली। आज की वीडियो में आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, क्योंकि अगर ये 5 शक्तियाँ आपके जीवन में प्रकट होने लगी हैं तो समझिए कि आपकी साधना अब सिर्फ साधना नहीं रह गई है, बल्कि एक चमत्कारिक यात्रा बन चुकी है। बहुत से साधक होते हैं जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि क्या मेरी साधना सफल हो रही है, क्या मुझे माता का मार्गदर्शन मिल रहा है, या मैं सही दिशा में हूँ। तो आज मैं आपके उसी सवालों को जवाब दूंगी, क्योंकि सिद्धियां मिलने से पहले, शक्तियां जागने से पहले सबसे पहले साधक को संकेत दिए जाते हैं, और ये संकेत इतने गहरे होते हैं कि अगर आप इनको समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, माता की शक्ति ने आपको पकड़ करके अब साधना के मार्ग पर सही दिशा में पहुंचा दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, कई बार साधक सोचता है कि दिव्य शक्ति प्रकट होगी तो पता नहीं क्या होगा, तेज रोशनी दिखेगी या कोई साक्षात देवी देवता आकर के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब माता काली की शक्ति पहले आपके अंदर उतरती है तो आपके मन को छूती है, आपके विचार बदलती है, आपकी ऊर्जा को जगाती है और फिर बाहर संकेत देती है। और जब साधना सच्ची होती है तो माता काली की शक्ति भी आपके पास धीरे, मौन, शांत और बहुत प्यार से आती है। इतनी शांति से कि आपको लगता भी नहीं है कि आपके आसपास कुछ बदल रहा है, लेकिन हाँ, बदल रहा होता है। आपका मन बदल रहा होता है, आपकी ऊर्जा बदल रही होती है, साथ ही साथ आपका भाग्य भी बदल रहा होता है। किसी भी साधक को पहली दिव्य शक्ति शांत मन के रूप में मिलती है, और ये शांति साधारण नहीं होती। ये वो शांति है जो आपको किसी मंदिर में भी नहीं मिलती, किसी जंगल में भी नहीं मिलती, या किसी योग कक्षा में भी आपको नहीं मिलती। ये शांति आपको भीतर से आती है। और जब साधक की साधना सफल होने लगती है, जब भक्ति उसकी सही मार्ग ले लेती है, तो आपको लगता है कि हाँ, आपकी जो भविष्य की चिंता थी या जो भी आपके मन में भय थे, डर थे, वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगते हैं। ये शांति ही संकेत है पहली दिव्य शक्ति का। साधक को उसका पहला इनाम, साधना का पहला फल मिलता है उसको जब उसके जीवन में शांति आ जाती है। और अगर ये शांति आपके पास आने लगी है तो समझ लीजिए कि आपको संकेत मिल चुका है कि आप सही रास्ते पर हैं। दूसरी दिव्य शक्ति होती है ऊर्जा का परिवर्तन। एक समय था जब आप जल्दी थक जाते थे, हर समय आपके शरीर में सुस्ती सी रहती थी, लेकिन अब कभी भी आपको बिना किसी कारण हल्का महसूस होने लगता है। आप पूरे दिन काम भी करते हैं लेकिन आपको थकन महसूस नहीं होती। और ये सब आपको ऊर्जा इसीलिए महसूस होती है क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा बह रही होती है, वो भी बिना रुके। दिन में कई बार आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ वाइब्रेशन हो रही है, कभी आपके हाथ में, कभी पैर में, कभी रीढ़ की हड्डी में, या फिर अचानक माथे के बीच में। और ये सब बदलाव साधारण नहीं होते। यही संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी साधना ने आपके ऊर्जा तंत्र को छूना शुरू कर दिया है। और साधना में ऊर्जा जगाना सबसे बड़ा दिव्य उपहार है। साधक को तीसरी शक्ति मिलती है दिव्य सोच के रूप में। आपके विचार बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है। अब आप गलत चीज़ों की तरफ नहीं भागते हैं। अब आपका मन ज़्यादा देर पूजा में करता है, ज़्यादा देर आपका मन करता है आप माँ के सामने बैठे, दीप प्रज्वलित करें, उनके सामने माँ को बैठ कर के माँ से बातें करें। जो भी आपने दिन में, पूरे दिन में आपने व्यतीत किया है, वो सारी एक बात आपका मन करता है कि अब आप माँ से बोलें। या जो बातें आपने अपने दिल में छुपाई हुई थी, जो आप नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने वो बातें आए, वो अब आप चाहते हैं कि माँ के सामने वो बातें आपके प्रकट हो। और यही आपका नज़रिया, यही आपका जो नज़रिया आता है, यही दुनिया में लोगों को पता चल जाता है कि अब आप बदल रहे हैं। अब आप एक अलग नज़र से दुनिया को देखने लगते हैं। आपको लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई शक्ति अवश्य है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई संदेश है, और हर मुश्किल में कोई ना कोई सीख है। धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनने लगते हैं, और जिस दिन साधक अपने मन का मालिक बन जाए, उस दिन समझ लीजिए कि उसकी साधना सफल होने लगी है।
क्योंकि साधना का असली लक्ष्य ही मन को जीतना ही है। साधक को ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर उसे किसी चीज का पहले से पता चल रहा है, और यही साधक के अंदर की चौथी शक्ति होती है। आप सोचते हो कि किसी का फोन आएगा और फोन आ जाता है। आप महसूस करते हो कि कुछ अच्छी खबर मिलेगी और अचानक से वो अच्छी खबर मिल जाती है। तो कभी आपको ऐसा लगता है किसी जगह जाना नहीं चाहिए और बाद में पता चलता है कि हाँ, अगर आप वहाँ जाते तो कोई ना कोई नुकसान आपको देखने को मिलता। तो यह सब संयोग नहीं होते। यह आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है जब आप साधना के मार्ग में होते हैं, जब आप माता काली के सानिध्य में होते हैं, आप माता काली की भक्ति में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब माता काली की शक्ति आपके पास होती है तो वही आपका मार्गदर्शन करती हैं, वही आपकी रक्षा भी करती हैं, और बुरे समय आने से पहले आपको चेतावनी भी देती हैं। और अगर आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा तेज हो रही है तो समझिए कि माता काली की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। शक्ति का पांचवा संकेत आपकी उपस्थिति ऊर्जा में बदल जाती है, और सबसे अद्भुत ये संकेत होता है, सबसे चमत्कारी। जब आप साधना मार्ग में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी उपस्थिति बदलने लगती है। लोग कहते हैं कि आपके पास आकर के अब उन्हें शांति महसूस होती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी वाइब्स अब उन लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आपसे कोई भी अगर कोई परेशान व्यक्ति आकर के आपसे बात करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और वो बोलता भी है कि आपके पास आकर के उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। या कोई भयभीत व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे भी एक सानिध्य, एक ऐसा अनुभव प्राप्त होता है जैसे वो किसी आंचल की छांव में बैठा है। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ जब ये आपके पास जो भी ये पशु पक्षी आपके पास हैं या जानवर है जैसे कुत्ते या बिल्ली, जब ये आपके पास आकर के बिना डरे आपके पास आकर के चुपचाप बैठे तो समझ लीजिए कि आपकी वो शक्ति भीतर से जागृत हो रही है, और ये माता काली की प्रदान की हुई ऊर्जा ही है जो आपके चारों ओर एक दिव्य आभा बनाने लगी है। लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, पशु भी आपके पास आकर के बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि पौधे भी आपको छूने से हरे होने लगते हैं। और ये सब संयोग नहीं है, यही आपकी पांचवी दिव्य शक्ति है जो माता काली के द्वारा आपको प्रदान की जाती है, कि जहाँ भी आप जाते हैं आपकी ऊर्जा वहाँ की हवा बदलने लगती है। और साधकों के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता। जब दिव्य शक्ति की ये 5 संकेत आपके जीवन में आने लगते हैं तो समझिए कि आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि माता काली अब आपको खुद ही अपने पास बुला रही हैं। क्योंकि माता काली की जब आप सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माता काली की ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो आपको इस समय घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, और अपने ऊपर बिल्कुल भी उस समय संदेह नहीं करना है। बस बात याद रखें, मन को शुद्ध रखें, अपने आचार विचारों को ऊंचा रखें, और कभी भी भक्ति मार्ग को छोड़े ना, क्योंकि शक्ति हमेशा उन्हीं के पास रहती है जो अपने मन को पवित्र रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई 5 में से कोई भी एक शक्ति का अनुभव किया है तो बधाई हो, आप साधक की राह पर चल निकले हैं। आपको दिव्य शक्ति ने, माता काली की शक्ति ने अपने स्पर्श से पहचान लिया, और आपकी साधना अब सफल हो रही है। आप आगे बढ़ें, और कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल की तरफ ले जा रही है। और माता काली जब किसी को स्वयं चुनती हैं तभी उसी को मंजिल ही भी प्राप्त होती है। माता काली हर किसी बच्चे को अपना नहीं बनाती, और अगर आप उनमें से चुने गए हैं तो बधाई हो, आप माता काली ने आपको अपने लिए चुन लिया है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सच में सच्चे दिल से माता काली से जुड़े हैं तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिए, और बताइए क्या वीडियो में जो भी अनुभव आपको बताएं क्या आपके साथ घटित हो रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।